अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम जिस प्रोग्राम की बात करेंगे उसे बोलते हैं BSHND, जिसे हम BS ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स भी बोलते हैं। तो इसके मतलब जो सबसे बुनियादी सवाल है कि क्या इसमें दाखिला लेना एक दुरुस्त फ़ैसला है, इसका स्कोप यानी कि क्या है, इसके लिए बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं, आया कि आप लोगों को इसमें दाखिला लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इस तरीके के तमाम जो सवालात हैं वो इस वीडियो में एड्रेस होंगे। और वहीं पर जो इस प्रोग्राम के मतलब सबसे ज़्यादा बात की जाती है कि इसमें आप अपना प्राइवेट क्लिनिक ओपन कर सकते हैं, उसके मतलब क्या हकीकत है, वो भी मैं कोशिश करूँगा आपको तमाम चीज़ें इस वीडियो में समझा पाऊँ। उम्मीद तो है कि आपके तकरीबन सारे सवालात इस वीडियो में एड्रेस हो जाएंगे, लेकिन अगर आपके कुछ क्वेश्चंस रह गए जो इस वीडियो में एड्रेस ना हों तो उसके लिए मैं आपको वीडियो के लास्ट में तरीकाकार बता दूंगा, जिसको इस्तेमाल करते हुए आप मेरे से बात कर सकते हैं। चले यहाँ चलते हैं वीडियो की जानब। सबसे पहले बात करें BSHND की। BSHND कोई एक पुराना प्रोग्राम नहीं है, ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में अभी शुरू किया कुछ सालों पहले। चूँकि हमारे यहाँ बहुत सारे जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, जब उनका MBBS और BDS में दाखिला नहीं हो पाता तो फिर वो अपने ही प्री मेडिकल के जो स्टूडेंट अपने ही फील्ड में रहते हुए यानी अपनी फील्ड को अगर वो स्विच ना करना चाहें तो जिन ऑप्शंस की तरफ गौर करते हैं तो उनमें से बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो DVM डी फार्मेसी के बाद सबसे ज़्यादा तरजीह देते हैं वो इसी को देते हैं। चूँकि बड़ी वजह इसके पीछे उनको जो नज़र आती है वो ये आती है कि वो फील्ड है जिसमें आप अपना क्लिनिक ओपन कर सकते हैं। और ये बात की हद तक दुरुस्त है कि वाकई में आप इसमें अपना क्लिनिक ओपन कर सकते हैं, तो जी हाँ, आप इसमें ज़रूर अपना क्लिनिक ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसके स्कोप की बात करें, अब क्लिनिक जब हम किसी भी चीज़ का ओपन करते हैं तो वो डिपेंड करता है कि उसके क्लाइंट्स कितने ज़्यादा हैं। लेट्स सपोज दैट आपने ये BSHND कर लिया, उसके बाद आप फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम स्कोप में गवर्नमेंट जॉब्स देखें तो ये तो नहीं है कि इसमें जॉब्स नहीं हैं, इसमें जॉब्स हैं, लेकिन उस तरीके से उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद नहीं है जिस क्वांटिटी में आजकल माशाल्लाह से स्टूडेंट्स मौजूद हैं। क्योंकि पाकिस्तान में हर नुक्कड़ और कोने पे यूनिवर्सिटी बन गई है और हर यूनिवर्सिटीज़ में ये जो प्रोग्राम है वो जारी और सारी हैं। यानी जो प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इवन दो आपके 45% मार्क्स भी हों तो आपको इस प्रोग्राम में दाखिला मिल जाता है। वहीं पर जो पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिन्हें हम गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ बोलते हैं, वो बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें मेरिट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, नहीं आपके बहुत अच्छे नंबर होंगे तो आपको दाखिला मिलेगा। तो वो जो बहुत ज़्यादा अच्छे नंबरों वाले बच्चे होते हैं, जिनके एग्रीगेट अच्छे होते हैं, तो उनके लिए तो जॉब जो है वो ज़रूर किसी न किसी प्लेस पे लाइक करती है। अगर कोई बंदा अनफेयर मीन इस्तेमाल करके पाकिस्तान में, चूँकि अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके मार्क्स कम होते हैं और बहुत सारे हकदार बच्चों का हक खा जाते हैं, तो इस वजह से गवर्नमेंट जॉब की बात बहुत हद तक मैं नहीं करता, इसी वजह से क्योंकि वो पाकिस्तान में मेरिट नाम की चीज़ आजकल है कोई नहीं। लेकिन फिर भी अगर हम गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो वो ज़रूर इसमें 16 ग्रेड की जॉब जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिलती हैं। लेकिन उनकी फिर मैं बता रहा हूँ कि डिमांड और सप्लाई के लिहाज से उनकी जो तादाद है वो खासी कम होती है, तो वो तकरीबन ना होने के बराबर ही होती हैं। अब इसकी जो सबसे ज़्यादा स्कोप है, चूँकि हम इसमें अपना क्लिनिक ओपन कर सकते हैं और यहाँ इसकी जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स हैं, वो जो जॉब्स हैं वो इस तरीके से हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बहुत सारी जगह पे आप लोगों को ये जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो देखने को मिलते हैं। यानी कि न्यूट्रिशनिस्ट की जो रिकग्नाइजेशन है वो हमारे माशरे में मौजूद तो है, लेकिन इनके जो पास जाने वाले लोगों की तादाद है वो बहुत कम है। यानी हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में एट द मोमेंट न्यूट्रिशंस के पास बहुत कम लोग जाते हैं। यानी कि अगर अनलेस कि आपको कोई डॉक्टर रिकमेंड कर दे दैन आप ज़रूर चले जाओ, लेकिन विदाउट डॉक्टर रिकमेंडेशंस हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं वो डॉक्टर्स के पास ही जाते हैं। और माशाल्लाह से पाकिस्तान में जो लोग MBBS जिन्होंने डॉक्टर की डिग्री कर रखी है वो भी किसी हद तक ख़ुद ही न्यूट्रिशनिस्ट बने हुए हैं। यानी वही लोगों को उनकी जो खुराक के बारे में चीज़ें वो ही गाइड करते हैं। तो इस तरीके से न्यूट्रिशंस की जो अपने ज़ाती प्राइवेट क्लिनिक्स हैं उसमें उस तरीके की ज़्यादा ना आपको रश देखने को मिलता है और ना ही वो कोई इतनी ज़्यादा कुछ चार्मिंग चीज़ है। लेकिन फिर भी ये जो डिग्री है इसका कुछ प्लस पॉइंट है एज़ कम्पेयर टू बहुत सारी और जो अलाइड हेल्थ साइंसेस की डिग्री हैं उनके मुकाबले में। क्योंकि आजकल इंटरनेट का दौर है तो देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो अपने आप को मार्केट में ऑनलाइन एक्सपोज कर रहे हैं। तो ऑनलाइन आपको कुछ गाहक आप कैसे मिल सकते हैं, क्लाइंट्स मिल सकते हैं, जिसके बायस आप अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो ये बात आपको माइंड में क्लियर करनी होगी कि अगर आप इससे ये समझते हैं कि आप ये डिग्री करने के बाद किसी भी देहात में या किसी भी छोटे शहर में बैठ के क्लिनिक ओपन कर लेंगे और उसके बाद आपकी चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। तो पाकिस्तान में छोटे शहरों में या देहातों में इन चीज़ों का रवाज नहीं है। हाँ, आपको इसके लिए फिर क्लिनिक ओपन करने के लिए किसी ऐसी मौजूद जगह पे जाना हो जहाँ पे कुछ एलीट क्लास के लोग रहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एलीट क्लासों के लोगों में फिर भी कुछ रुझान है न्यूट्रिशंस के पास जाने के लिए।
तो यानी अब लाहौर में आप किसी अच्छी जगह पे बैठ के क्लिनिक ओपन करें तो वो क्लिनिक एक हर बंदा ओपन नहीं कर सकता, यानी हर बंदे के पास ये वसाइल नहीं होते और ना ही क्लिनिक हर बंदे का चलता है। तो ये ज़रा क्लिनिक का पॉइंट ऑफ व्यू मैं चाहता था आप लोगों के साथ थोड़ा क्लियर कर दूँ। अब बात करें अगर हम इनकी स्कॉलरशिप्स की अब्रॉड के लिहाज से, अगर आप अब्रॉड चले जाओ और आप पाकिस्तान से किसी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से आपने पढ़ा हो, यानी किसी नौकर कोने की यूनिवर्सिटी से नहीं, जो पाकिस्तान में हर एक को दाखिला जहाँ पे मिलता है उन यूनिवर्सिटीज़ को छोड़कर किसी अच्छे वेल रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, लाइक आपने पंजाब यूनिवर्सिटी से या यूआस के मेन कैंपस से आपने वहाँ से अपनी डिग्री हासिल की है और आपके पीछे से मार्क्स भी अच्छे हैं, देन आपको अगर यूरोप के किसी मुल्क में आपको दाखिला मिल जाता है आपकी फ़र्दर एमफिल के लिए, देन ज़रूर आप वहाँ पर जाकर ज़्यादा आपको चीज़ें आपके लिए बेहतर हो सकती हैं और स्कॉलरशिप्स भी मिल जाते हैं। तो इसके हिसाब से हम इसमें ये पॉजिटिविटी मौजूद है। अगर आप अब्रॉड में जाते हो तो उन सोसाइटीज़ में इन चीज़ों की रिकॉग्नाइजेशन बहुत बेहतर है एज़ कम्पेयर टू हमारी सोसाइटी के। लेकिन वहाँ भी बहुत ज़्यादा जो न्यूट्रिशनिस्ट वो कामयाब होते हैं, वो उनके अपने कल्चर के जो लोग होते हैं, उनके अपनी जो अदारों से पढ़े होते हैं, उनको ज़्यादातर जो रिकॉग्नाइजेशन है वो मिलती है। लेकिन उसके बावजूद जो हमारे लोग यहाँ से भी जो वहाँ पर स्कॉलरशिप्स पे जाते हैं तो उनको भी चीज़ें अच्छी देखने को मिलती हैं, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। बाकी पाकिस्तान के लिहाज से ये कोई ऐसा कोई चार्मिंग डिग्री नहीं है अगर आप किसी भी इररेलेवेंट यूनिवर्सिटी से जाके करते हो। हाँ, अगर आप किसी अच्छे अदारे से पढ़ते हो और आपके अंदर इसके रिगार्डिंग शौक भी है, देन आपके लिए कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और अगर आपके माइंड में क्लिनिक है तो क्लिनिक के लिए आपको, जैसे मैंने बताया, वो तमाम चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है। अगर आप वो चीज़ें आपके लिए सारी सूट करती हैं तो ज़रूर आप उसको लेके चल सकते हो। बाकी इंटरनेट बहुत बड़ी मार्केट है, इंटरनेट पे बहुत सारे लोगों के छक्के लगते हैं, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स को भी अभी चूँकि ये जो डिग्रीज़ ये लोग कर रहे होते हैं प्री मेडिकल के फील्ड में, तो उनको बहुत कम नॉलेज दिया जाता है कि आप किस तरीके से आप उनको अपने आप को डिजिटलाइज्ड आप अपने आप को कर सकते हैं, आप अपने आप को किस तरीके से इंटरनेट पे जाकर एक्सपोज कर सकते हैं। तो बहुत कम लोग हैं जो इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन अगर आप उनमें से एक स्टूडेंट बन जाएँ जो तवज्जो दे रहे हैं, देन आपके लिए और भी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। ये इस फील्ड को अगर टेक्निकली तौर पर देखा जाए तो ये एक फ़ील्ड, एक अच्छा फ़ील्ड है, लेकिन इसके लिए प्रॉपर गाइडेंस और आपके अंदर प्रॉपर क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। बाकी ये तमाम बातें कोई स्टम्पशुदा बातें नहीं है, ना ही किसी किताब में लिखी हुई हैं। ये टोटली बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप इनसे डिसएग्री भी कर सकते हैं और एग्री भी कर सकते हैं। बाकी अगर आप मेरी राय लेना चाहते हैं किसी और मामले में या मुझसे बात करना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है, कार ये है कि आप हमें इंस्टाग्राम के ऊपर अप्रोच कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है वो बिल्कुल इसी नाम से मौजूद है जिस नाम से यूट्यूब चैनल मौजूद है। लेकिन ये बाद में आपको क्लियर कर दूँ कि वहाँ पर थोड़ी सी फ़ीस है, फ़ीस आपको पे करनी होगी। अगर आप उन तमाम रूल एंड रेगुलेशंस को एग्री करेंगे तो आपकी मेरे साथ बात ज़रूर हो जाएगी। थैंक यू।